लुई और मुई पहुंचते हैं कालू कौवे के घर पर। लुई एक कटोरा बढ़ाकर चिल्लाता है, आंटी जी, आंटी जी। अरे कौन है? लुई, क्यों आए हो बेटा? माँ ने कहा है चीनी लाने के लिए। अच्छा, और माँ ने क्या कहा? तब मुई बोल पड़ता है, माँ ने कहा सामने वाली चुड़ैल से एक कटोरा चीनी ले आ, और अगर वो ना दे तो बगल वाली डायन से ले आना। अच्छा, तो तुम्हारी माँ हमें चुड़ैल और डायन कहती है। भागो यहाँ से, कोई चीनी नहीं मिलेगी। आज तो गौरी की खैर नहीं। लुई और मुई उदास वापस लौटने लगते हैं। अरे तुझे क्या जरूरत थी पूरी बात बताने की? अरे माँ ने ही तो कहा था ना, तो मैंने बता दिया। पापा यूं ही तुझे नहीं पीटा करते हैं, तू लायक है इसके। तभी सामने से कालू कौवा नशे में धुत आ रहा था। अरे बच्चों, कहाँ घूम रहे हो? अरे अंकल, आपने शराब पी रखी है। अरे कौन कहता है मैंने शराब पी रखी है? मैंने शराब वराब नहीं पी है। अंकल, आपके मुंह से तो गंध आ रही है, बहुत गंदी वाली। भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों बच्चों, नहीं तो मैं डंडे से पिटाई कर दूंगा। कालू तुरंत डंडा निकाल लेता है, जिसे देखकर लुई और मुई वहाँ से भाग जाते हैं। आजकल कालू को एक बहुत बुरी आदत लगी थी। कालू कौवा रोज शराब पीने लगा था। घर वाले समझा समझा कर थक गए थे। आ गए तुम फिर से शराब पीकर? हाँ, आ गया तो खुद कमाता हूँ, खुद पीता हूँ, तुम्हारे मायके से थोड़ी मंगवाता हूँ। ज्यादा बोलोगी तो 4 डंडे लगाऊंगा। कालू कौवा डंडा लेकर गौरी को पीटने लगता है। हाय हाय, मेरी तो भाग्य फूट गए हैं, जो इस करम जले ने नई आदत पकड़ ली है। काम का ना काज का, 1.5 मना नाच का। कालू कौवा की आदत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन गौरी बैठे बैठे रो रही थी, तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया पहुँचती है। अरे गौरी बहन, क्यों रो रही हो? अरे तुमसे कुछ छिपा है क्या टुनटुनी? इस जंगल में सभी जानते हैं कालू को बुरी लत लग गई है शराब की। मैं छुड़वाते छुड़वाते थक गई हूँ। ये तो मानते ही नहीं है, कैसे ये सुधरेंगे? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे गौरी बहन, तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी, क्या कानाफूसी कर रही थी तू मेरी बीबी से? हाँ, मैं शराब पीता हूँ, ऐसी बात कर रही थी क्या? बता तो, इसे 4 डंडे दूंगा अभी भी। अरे नहीं कालू भैया, ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, और मैं तो यूं ही आई थी मिलने के लिए। मैं जा रही हूँ। टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन टुनटुनी अपने पेड़ पर बैठे हुए देखती है कालू कौवा नशे में चूर आ रहा है। जंगल में बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए थे। कालू कौवा एक गड्ढे में गिर जाता है। नशे की हालत में वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। टुनटुनी ये सारा तमाशा देख रही थी और उसे समझ में आ गया था कि अब कालू को सबक कैसे सिखानी है। तभी वहाँ पर चील गुजर रहा था। अरे ओ चील भैया जरा इधर आओ। अरे टुनटुनी, क्यों बुला रही हो? मालिक को देर हो जाएगी। अरे भैया सुनो तो सही। चील आता है। मेरी एक मदद करोगे क्या? अरे टुनटुनी, बता दो, वैसे तो मैं सिर्फ टीकू की बात सुनता हूँ, लेकिन तुम भी आज बता दो, क्या बात है? थोड़ी मेरी मदद करो। मैं चाह रही हूँ ये जो कालू कौवा गड्ढे में गिरा है, इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँ। अरे टुनटुनी, तू तो बड़ी अच्छी थी, ये क्या हो गया है तुझे? तू अब लोगों को मारेगी? अरे नहीं, उसके सर को सिर्फ बाहर निकाल देना है
और पूरी तरीके से ढक देना है। मैं चाहती हूँ उसे सजा मिले ताकि उसे पता चले शराब कितनी गंदी चीज होती है। अच्छा, ये बात है। चलो फिर। चील और टुनटुनी मिलकर गड्ढे को भर देते हैं। एक छोटा सा छेद रखते हैं जिससे हवा अंदर जा रही थी। कालू कौवे का नशा जब उतरता है तो वो अपने आप को एक अंधेरी गुफा की तरह पाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? चारों तरफ अंधेरा है, एक छोटा सा छेद है, इसी से रोशनी आ रही है। अरे कोई है, मुझे निकालो। अरे ओ कोई है, मुझे निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अंदर से कालू कौवा आवाज लगा रहा था, लेकिन बाहर उसकी मदद करने कोई नहीं आ रहा था। एक दिन से 2 दिन हो गए। भूख प्यास से कालू कौवे की हालत खराब हो रही थी। उधर गौरी और उसके बच्चे ढूंढने निकले थे। अरे टुनटुनी, तूने कालू कौवे को देखा है क्या? कब से घर नहीं आया है, कहीं मर मरा तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, तुम बहुत परेशान हो रही हो। उसे सजा दे रही हूँ मैं ताकि उसे समझ में आए शराब बुरी चीज है। उस गड्ढे में बंद है कालू कौवा, और थोड़ा देर और तड़पने दो, फिर उसे निकालेंगे हम सारे पंछी। 3 दिन बाद भूख प्यास से कालू कौवे की हालत खराब हो रही थी। कालू कौवे को अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सांसें उखड़ चुकी हैं और अब वो नहीं बचने वाला है। हे भगवान, ये सारा कुछ मेरी खुद की गलती से हुआ। मैं शराब की नशे में इस गड्ढे में गिर गया होऊंगा और मुझे देखो कैसी मौत मिल रही है। ऐसा ही होना था मेरे साथ। सही कह रहे थे सारे। एक दिन इस शराब की चक्कर में मैं मुसीबत में पड़ूंगा और आज मैं पड़ ही गया। अरे ऊपर वाले, किसी को भी अब शराब नहीं पीने देना। ऊपर से टुनटुनी ये सारी बातें सुन रही थी। सारे पंछियों ने मिलकर गड्ढे से मिट्टी हटाई और फिर कालू कौवा बाहर आया। कालू कौवा बाहर आते ही खुशी से रोने लगा। क्यों रो रहे हो? अरे मैं बच गया। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। पंछियों, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर देना। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। चील और टुनटुनी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। चलो भैया, तुम्हें अकल आ गई, यही हमारे लिए बहुत है। अब जाओ अपना काम धंधा देखो। कालू कौवा और सारे पंछी अपने अपने काम में लग। लुई और मुई पहुंचते हैं कालू कौवे के घर।